दोस्तों, जब आप रात में खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आप आसमान में ढेर सारे तारे देख पाते होंगे और अगर रात अमावस्या की नहीं है तो आपको चांद भी दिखता होगा। तो आज का टॉपिक इन्हीं तारों से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जिन तारों को आप देख पा रहे हैं वो कैसे बने होंगे और इस तारामंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा? वैज्ञानिकों को इसी रहस्य को सुलझाने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों को ऐसा तारामंडल यानी ग्लोबुलर क्लस्टर मिल गया है जिसके बारे में उनका दावा है कि वो सबसे पुराने तारामंडलों में से एक है। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें इस तारामंडल की मदद से शुरुआती समय के तारों और गैलेक्सी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। इस तारामंडल को खोजने में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बड़ी भूमिका रही है। इस तारामंडल की इतनी डिटेल स्टडी का श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के डनलप इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डीप फील्ड इमेज का विश्लेषण करने के बाद बिग बैंग के बाद बने शुरुआती गैलेक्सी को खोजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि वैज्ञानिकों को आखिर वो कौन सी चीज़ मिली जिसने उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद की। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ये डीप फील्ड इमेज जिस गैलेक्सी का है वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है और वैज्ञानिक क्यों ये मान रहे हैं कि वो गैलेक्सी और उसमें मौजूद तारामंडल सबसे पुराने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय के हो सकते हैं। इन तमाम रहस्यों पर से थोड़ी ही देर में पर्दा उठने वाला है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए ताकि आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचने का मेरा हौसला बरकरार रहे। आपकी ये छोटी सी मदद मुझे और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन गैलेक्सी का अध्ययन करने के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात के भी संकेत मिले कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस आधार पर वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस शोध से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जटिलताओं को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही वो ये भी जान पाएंगे कि ब्रह्मांड के शुरुआती रासायनिक तत्वों और जीवन के निर्माण के शुरुआती घटक कैसे तैयार हुए। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के दौरान सबसे पहले डीप फील्ड तस्वीर में एक चमकती हुई गैलेक्सी को अपने शोध का आधार बनाया। ये गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी का नाम स्पार्कलर गैलेक्सी रखा। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी का ये नाम उसमें मौजूद डेंस ब्राइट बॉडीज के कारण दिया। ये ब्राइट बॉडीज गैलेक्सी के वातावरण में एक छोटे पीले लाल बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं ब्राइट बॉडीज को वैज्ञानिक स्पार्कल्स कह रहे हैं। काफ़ी संख्या में मौजूद इन्हीं स्पार्कल्स की वजह से इस गैलेक्सी का नाम स्पार्कल्स गैलेक्सी दिया गया। इन स्पार्कल्स को देखने के बाद वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। डीप फील्ड तस्वीर का काफ़ी बारीकी से विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे ये स्पार्कल्स या तो तारों के युवा समूह हो सकते हैं जो एक्टिवली तारों का निर्माण कर रहे होंगे, या फिर ये तारे बिग बैंग के 3 अरब साल बाद बनने शुरू हुए होंगे। यानी इन तारों का निर्माण उस वक्त हुआ होगा जब हमारा सोलर सिस्टम भी अस्तित्व में नहीं आया होगा, या फिर ये पुराने ग्लोबुलर क्लस्टर होंगे जो पुराने तारों का समूह होता है जो नवजात गैलेक्सी के समय बना है, जिसमें उसके शुरुआती निर्माण और विकास के संकेत हो सकते हैं।
इन तमाम संकेतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने शोध को आगे बढ़ाया। इस शोध से मिले तमाम आंकड़ों का विश्लेषण करने के दौरान वैज्ञानिकों को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली, क्योंकि इससे पहले हबल टेलीस्कोप से उन्हें जिस तरह के आंकड़े मिले थे उनमें ये जानकारियां मौजूद नहीं थी। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के लिए 12 डेंस बॉडीज को चुना और जब इसका विश्लेषण किया जाने लगा तो पता चला कि इनमें से 5 ग्लोबुलर क्लस्टर हैं और ये उस वक्त के हैं जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। वैज्ञानिकों को ग्लोबुलर क्लस्टर के बारे में इतनी बारीक जानकारी इसलिए मिल पा रही थी क्योंकि ये तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डीप फील्ड इमेज थी। इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने भी इसी तरह की तस्वीर ली थी, लेकिन उसके ऑप्टिकल इमेज में इतनी बारीक जानकारियां मौजूद नहीं थी। वैज्ञानिकों ने भी माना कि सुदूर गैलेक्सी में पुराने ग्लोबुलर क्लस्टर को खोजना उनके लिए एक बड़ा क्षण था। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे इन चमकीले स्पार्कल को मॉडल बनाने में और उनकी भौतिक विशेषताओं जैसे कि वो कितनी पुरानी थी, उनमें कितने तारे थे, को बेहतर तरह से समझने में सफल रहे। उन्हें उम्मीद है कि वेब टेलीस्कोप से इस तरह के और भी ग्लोबुलर क्लस्टर खोजे जा सकेंगे जिससे उनका विस्तृत अध्ययन हो सकेगा। खुद हमारी मिल्की वे में 150 ग्लोबुलर क्लस्टर हैं, लेकिन ये कब एक सघन पिंड में बदले ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। क्लस्टर की उम्र का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वेब टेलीस्कोप इसका हल सुझा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली तस्वीर किस तरह से ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठा रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कुछ और ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिससे वो अपने शोध को आगे बढ़ा सकेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।